हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर न्यू स्टडी चैनल। माय नेम इज सतीश। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो मस्त होंगे, मुझे यकीन है। और चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक और बात बताना चाहता हूं कि इस सीरीज को ना क्रम वाइज देखते रहिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। क्योंकि ये मेरा अंदाज पढ़ने का है, तो अगर आप लोग मेरे अंदाज से पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ अनोखा मिलेगा। आप लोग यकीन मानिए, अगर यहाँ तक आप लोग क्लास देखते हुए आ रहे हैं तो पक्का है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ नया इंटरेस्टिंग जरूर मिला होगा। और ये सीरीज कंप्लीट कर लेते हैं तो मैं वादा करता हूँ कि आप लोगों को केमिस्ट्री में समझने में दिक्कत नहीं होगी। और पढ़ते रहिए, पढ़ाई के अलावा कुछ है नहीं। ये जो जितनी भी मौज मस्ती जितना आप लोगों को दिखता है ना, उतना कुछ भी नहीं है। मैं भी कुछ समय पहले, मैं भी 9th 12th 10th 11th 12th का जिसका भी है, मैं भी स्टूडेंट हुआ करता था। मुझे भी लगता था कि पढ़ाई में यार किया जाए, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा चलता रहे और इन्जॉय बहुत किया जाए। तो इन्जॉय कीजिए, लेकिन पढ़ाई के साथ कीजिए, क्योंकि पढ़ाई के अलावा और कुछ आप लोगों को आगे साथ देने वाला नहीं है। जो भी फ्रेंड्स हैं बस वो लिमिटेड तक साथ दे सकते हैं, एक लिमिट तक। लेकिन पढ़ाई आप लोगों को कितना साथ दे सकता है, आप लोगों को कितना हेल्प कर सकता है, आप लोगों को खुद अंदाजा नहीं पता, मतलब लग पाएगा। तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और यकीन मानिए आप लोग कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। पढ़ते रहिए, आप लोग जरूर ना जरूर कुछ करेंगे। और आप लोग मेरे अंदाज से पढ़ रहे हैं, मैं जो कह रहा हूँ इसको आप लोग दिल पे ले रहे हैं, तो मैं यकीन मानिए मैं उस दौर से गुजरा हूँ। मैं यहाँ से एनडीए स्क्रीन आउट हूँ। एनडीए में इंटरव्यू होता है एक, एनडीए जैसे एक पायलट के लिए मैं ऑप्ट करता था, मैं पायलट का तैयारी करता था। और एग्ज़ाम तो निकला, लेकिन मैं इंटरव्यू में बाहर हो गया था। तो आप लोगों को पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो एनडीए बहुत बड़ी एग्ज़ाम होती है जिसे यूपीएससी कराता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, आप लोग जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। नेशनल डिफेंस एकेडमी होता है जो इंडिया का सबसे टॉप एक व्यवस्था है, जो वहाँ पे ट्रेन करती है सिर्फ ऑफिसर्स को। और वहाँ पे एनडीए, एयरफोर्स, नेवी के ऑफिसर्स वहाँ ट्रेंड होते हैं। जैसे आर्मी में जो लेफ्टिनेंट होते हैं, लेफ्टिनेंट जो आगे चल के मेजर, कर्नल, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट कर्नल और वैसे ब्रिगेडियर, ये सब बनते हैं। और एयरफोर्स में लेफ्टिनेंट पायलट बनते हैं, लेफ्टिनेंट जिसे कहते हैं। तो ये सब होते हैं। और जो नेवी में होते हैं तो उसमें भी लेफ्टिनेंट बनाया जाता है उसमें। तो देखिए ये सभी रैंक ना, ये आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, मुझे पता है, क्योंकि मैं तैयारी किया हूँ, मैं जानता हूँ। और उसमें से जब फेल हुआ था मैं, तब मुझे पता चला था कि हाँ वाकई में जो हम लोग नहीं चाह, देखिए तैयारी तो मैं अपनी पूरा फुल किया था, मैं तैयारी पूरा फुल किया था, लेकिन अब नहीं हो पाया। तो मैं क्या करूँ भाई, मेरे अंदर वैसा क्वालिटी उन लोगों को नहीं दिखा, उन्होंने मुझे इंटरव्यू से बाहर कर दिया। लेकिन मेरे अंदर नॉलेज तो था ना, तभी तो मैं यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करके वहाँ गया था। तो चलिए यही है, आप लोग अपना मेहनत करते रहिए। और नहीं पढ़ा होता तो मैं आप लोगों को पढ़ाता थोड़ी ना। तो पढ़ाई कहीं वेस्ट नहीं होती है। और इतना शानदार आप लोगों के सामने मैं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि सभी लोग कैमरे के सामने बोल भी नहीं पाते हैं। और मैं बिना बिना हिचकिचाए और इतना फ्रीली मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ, और आप लोग को लीड कर रहा हूँ। और यकीन मानिए आप लोग सक्सेस भी होंगे। और आप लोग के लिए, आप लोगों के दिल में खुद मेरे लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी भी जगह जरूर होगी, ठीक ना? तो आप लोगों को आई होप समझ में आ रहा हो। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं बार बार यही कर रहा हूँ कि पढ़ने पे ध्यान दीजिए, पढ़ने पे जोर डालिए। पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं है लाइफ में, यकीन मानिए। इसी से आप लोग का बस यही एक रास्ता है जिससे आप लोग आगे बढ़ सकते हैं इस दुनिया में। और बस यही है यार, और मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। आप लोग खुद होशियार हैं, इसके आगे आप लोग को पता होगा। तो चलिए आज देखते हैं तो आज क्या है। तो आज का ये 9वां लेक्चर है, वो भी किसका, क्लास 9 10 11 12 सबका बेसिक है ये, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, बेसिक टू एडवांस, ठीक ना? और देखिए इसमें कार्बन की संख्या, अब मैं आपको दिया था नोट में दिया था ना याद करने के लिए। तो इसमें देखिए कार्बन की संख्या जब 1 रहेगा तो उसे मेथ कहेंगे, 2 रहेगा तो एथ कहेंगे, 3 रहेगा तो प्रोप कहेंगे, 4 रहेगा तो ब्यूट कहेंगे, 5 रहेगा तो पेंट कहेंगे, 6 रहेगा तो हेक्स कहेंगे, और 7 रहेगा तो हेप्ट कहेंगे, 8 रहेगा तो आक्ट कहेंगे, 9 रहेगा तो 9 कहेंगे, 10 रहेगा तो डेक कहेंगे। तो इतना आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। तो चलिए अब देखते हैं अगला हेडिंग। तो अब हम लोग का जो सजातीय श्रेणी में जो तीसरा था वो था एल्काइन श्रेणी, सबसे लास्ट में एल्काइन श्रेणी। तो ये एक प्रकार की ऐसी श्रेणी होती है जिसमें कार्बन परमाणु के अणुभार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है। तो कार्बन परमाणु के अणुभार को बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है, लेकिन इसका कुछ एक सामान्य सूत्र होता है। और सजातीय श्रेणी के दो क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है, डिफरेंस होता है। तो इसको पढ़ लीजिए, मैं सब में दिखाऊंगा कि CH2 का ही अंतर होता है। देखिए तो यह जिसका सूत्र
CnH2n -2, इसमें -2 होता है तथा नहीं जहां n बराबर कार्बन परमाणु की संख्या होती है, जहां कार्बन परमाणु की संख्या होती है। अब देखिए, तो इसे एल्काइन श्रेणी कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? जो यौगिक CnH2n-2 का सूत्र क्या करे, पालन करे इसका, जहां n बराबर कार्बन परमाणु की संख्या होती है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे एल्काइन श्रेणी कहते हैं। और ये सभी असंतृप्त यौगिक होते हैं। ठीक है, अब कैसे होते हैं मैं बताऊंगा आगे। अब देखिए, अब यहां मैं लिख रहा हूं कार्बन परमाणु की संख्या। तो यहां हो गया कार्बन परमाणु की संख्या, ठीक। यहां हो गया एल्काइन श्रेणी के यौगिक। तो यहाँ पे एल्काइन श्रेणी के यौगिक हो गए, ठीक है। और यहाँ लिख रहा हूँ नाम, तो इधर एल्काइन श्रेणी के यौगिकों का नाम हो जाएगा। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया। तो चलिए अब देखते हैं, जब कार्बन परमाणु की संख्या 1 हो तो क्या होगा। तो जब यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ पे देखिए C1 हो जाएगा इंटू H2 इंटू 1 -2, तो इसका क्या हो जाएगा? C1 हो जाएगा। और दो करना दो में से 2 जाए यानी H0, ठीक है। और इसका नाम क्या होगा? पहला कार्बन है तो उसे मेथ कहेंगे। तो अब देखिए, अब यहाँ पे नोट में लिखना था, एक नोट में मैं भूल गया हूँ। तो नोट में क्या लिखना था, इसी से नाम पता चलेगा कैसे लिखते हैं। तो स्टार लगा लीजिएगा 5 गो। एल्काइन है ना, तो ये किससे मिलके बना है? एल्क प्लस आयन से मिलके बना है, तभी ना होगा एल्काइन, तभी ना होगा। तो यहाँ कार्बन परमाणु की संख्या रखते हैं, तो यह एल्क प्लस आयन बराबर होता है एल्काइन, ठीक ना। अब देखिए, अब एल के स्थान पे क्या है? एक कार्बन है ना, तो ए कार्बन के लिए क्या होता है? मेथ होता है, मेथ। अब प्लस है तो प्लस आयन जोड़ दीजिए, आयन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथाइन हो जाएगा। तो इसका नाम तो मेथाइन होगा, लेकिन ध्यान से देखिएगा, क्या यह यौगिक है? कार्बन परमाणु की 4 गो बंध होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन तो एको नहीं है, 0 है। मतलब इसका चारों खाली है, ये भी खाली है, ये भी खाली है, ये भी खाली है, ये भी खाली है। तो मतलब ये क्या है? यौगिक नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि इसका भी एक वाले का एक वाले का नहीं बनता है, ठीक ना, सॉरी, इसका एक वाले का नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि कार्बन परमाणु के बंध खाली हो जाते हैं, और जब कार्बन परमाणु के बंध खाली रहेंगे तो वह यौगिक नहीं कहलाएगा। यौगिक का शर्त ही होता है कि सभी बंध भरे होने चाहिए। जब सभी बंध भरे होंगे तभी यह कार्बनिक यौगिक कहलाएगा, अन्यथा नहीं। तो इसका देखिए सब खाली है, हाइड्रोजन का माने नहीं। यहाँ भरने के लिए हम लोग हाइड्रोजन को ही लेते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एक भी नहीं है, तो बात खत्म, इसका नहीं बन पाएगा, यह यौगिक नहीं है। अब इसी पे और 2 संख्या का लिया जाए दूसरे का, तो हम 2 रखेंगे तो C2 H2 इंटू 2 और -2। तो अब क्या हो जाएगा? C2 2 दूनी 4, 4 में से 2 जाए यानी 2 यानी H2, ठीक है। तो C2H2 हो जाएगा। तो क्या है? यौगिक है, क्या है? यौगिक है कि नहीं है? तो चेक कर लेते हैं। और देखिए इसका नाम क्या होगा? तो यहाँ पे क्या रखेंगे? 2 गो कार्बन है तो 2 के लिए एथ रखा जाएगा, तो एथ हो जाएगा। प्लस है तो प्लस आयन जोड़ देंगे, आयन। तो क्या हो जाएगा? एथाइन इसका नाम हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? एथाइन। तो इसका नाम एथाइन। देखिए इसमें ना कार्बन परमाणु के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यहाँ आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लीजिएगा, इसी में लिख लीजिएगा, जगह नहीं है, यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे उसी में लिखिएगा कार्बन, सीधा लिखिएगा कार्बन परमाणु के बीच त्रिबंध होता है, इसलिए क्या है? असंतृप्त यौगिक है। इसको मैं छोटा लिखा हूं, कार्बन परमाणु के बीच
त्रिबंध उपस्थित होता है। तो कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिबंध उपस्थित होता है। देखिए कार्बन दूगो है ना, तो दूगो कार्बन बना लीजिए, और क्या कहा, दूगो हाइड्रोजन है ना, तो दूगो हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए। अब इसको 4 को चाहिए ना, तो इसके बीचों में 3 को जोड़ दीजिए। देख लीजिए इसका विचार 1 2 3 4, इसका विचार कंप्लीट है, इसका भी 1 2 3 4 इसका विचार। अब देख लीजिए एगो दूगो कार्बन और दूगो ऑक्सीजन, तो अब अतः ये क्या है, ये त्रिबंध है। तो त्रिबंध है, ये भी मैं लिख रहा हूँ, लिखते रहिएगा। और कौन सा यौगिक है, असंतृप्त है, असंतृप्त यौगिक है। क्योंकि किसी भी कार्बन परमाणु के बीच 2 गो या 3 गो बंध दिखा, कार्बन कार्बन परमाणु के बीच 2 गो या 3 गो बंध दिखा, देखिए 3 गो है, तो 2 गो या 3 गो दिखेगा तो उसे क्या कहेंगे, असंतृप्त यौगिक कहेंगे। और ये वो खाली दिखेगा तो संतृप्त यौगिक होगा। कहीं भी उस यौगिक में 2 गो बंध कार्बन कार्बन के परमाणु के बीच 2 गो या 3 गो निकला तो आप फटाक से कह देंगे। तो इतने का आप लोग पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए अब तीसरा है, तो तीसरा क्या है, और 3 ले लूँ यहाँ पे, तो C3H2 × 3, n का मान 3 लिया है ना, तो -2। अब क्या होगा, C3 और 3 दूनी 6, 6 में से 4 2 जा 4, C4। अब देखिए यह यौगिक है कि नहीं, यौगिक है कि नहीं, ये चेक कर लेते हैं। तो यौगिक है कि नहीं, 3 गो कार्बन है तो 3 गो कार्बन ले लीजिए। हाइड्रोजन का होगा 4 गो, तो इसको 3 ठो दे दीजिए और 1 ठो इसको दे दीजिए। देख लीजिए इसको 4 ठो चाहिए ना, तो देखिए इसका 4 गो कंप्लीट होगा, 1 2 3 4, इसका 4 गो कंप्लीट, इसका 4 गो चाहिए ना, तो ये वो है 3 गो इसको दे दीजिए। देखिएगा इसका भी 1 2 3 4, इसका भी 4 कंप्लीट, इसका भी 1 2 3 4, इसका भी 4 कंप्लीट। हाइड्रोजन का 1 होता है, देख लीजिए। और यहाँ पे क्या है, एकल बंध है, एकल बंध है, ठीक है। और यहाँ पे त्रिबंध है, त्रिबंध। तो ये त्रिबंध है तो क्या है, ये असंतृप्त यौगिक है, असंतृप्त यौगिक है, ठीक है। तो ये असंतृप्त यौगिक हो गया। कौन सा यौगिक है, असंतृप्त। देखिए अब मैं बोला हूँ कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कम से कम एक त्रिबंध जरूर उपस्थित होगा। ये नहीं है कि यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी होगा, हो भी सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन इसमें एक जरूर त्रिबंध उपस्थित होगा। आप लोग चेक कर लीजिएगा किसमें 2 है, किसमें 3 है। तो इसमें इस यौगिकों में एक ही जगह होता है त्रिबंध। तो आप लोग आई होप समझ गए होंगे, तो इतने का भी ले लीजिए। तो चलिए आई होप आप लोग ले लिए होंगे, फिर चलते हैं आगे हम लोग। अब देखिए अब हम लोग चौथे का लें, चौथे। तो यहाँ पे C4H2 × 4, यानी का मान 4 लिए हैं और -2, तो इसका मान क्या होगा, C4 और 4 दूने 8 में से 2 जाते यानी 6। तो अब यह यौगिक, अच्छा इसका नाम भूल गए ना, तो 3 गो कार्बन रहता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रोप। तो यहाँ पर रख दीजिए प्रोप और प्लस आइन, प्लस आइन है तो आइन, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइन, प्रोपाइन हो जाएगा। इसी तरह इसका क्या है, 4 कार्बन परमाणु है, तो 4 के लिए क्या होता है, यहाँ पर रखिए 4, तो वहाँ पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ब्यूट और प्लस आइन, तो ये क्या हो जाए, क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन, ब्यूटाइन, ठीक है। आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। तो ये ब्यूटाइन हो गया, इसका है ये, इसका ये है, इसका ये है, ठीक। 5 में ले लूँ तो यहाँ पे रखूँगा 5, तो C5H2 × 5 -2, यही फार्मूला होता है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, C5 और 5 दूनी 10 में से 2 जा 8, H8, ठीक है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर रख दीजिए, 5 जब रहेगा तो उसे पेंट कहते हैं, तो यहाँ पर रखिए पेंट, अब प्लस है तो प्लस, आइन है तो आइन, तो ये क्या हो जाएगा, पेंटाइन, तो ये पेंटाइन हो जाएगा, ठीक। और मैं 6 को ले रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C6H2 × 1 मतलब 2 × n मतलब यहाँ पे 6 लिया ना, तो n के जगह पर 6 रख दीजिए और -2 है तो 2 हो जाएगा। अब देखिए C6 और 6 दूना 12 में से 2 जा 10 यानी H10। और इसका जब देखेंगे आप लोग नाम, तो इसका क्या होगा, 6 का हेक्स कहेंगे, तो हेक्स प्लस आइन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, हेक्साइन। अब देखिएगा अगर मैं कहूँ हेक्साइन का फार्मूला क्या होता है, तो आप लोग माइंड में सोचिए कि हेक्साइन ये तो एल्काइन श्रेणी का है, और हेक्स किस पे आता है, 6 पे आता है। और एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है, दिमाग में सोचिए, इसका सूत्र होता है CnH2n-2। हाँ, इसका CnH2n-2 हो गया। अब इसका जब हम लोग हेक्स है मतलब 6 है, तो यहाँ पे n की जगह पर 6 रखेंगे, तो दिमाग में कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ पे ऐसे रखेंगे, n रखेंगे, तो C6 H2 × 6 -2, तो 6 दूना 12 में से 2 चल जाएगा, 10 बचा, इसका मतलब C6H10 बचा, और यही होता है हेक्साइन। तो ऐसे निकाला जाता है। तो इस तरह आप लोगों को देखिए इसमें दिमाग भी लगाना है। अब कैसे लगाना है मैं बता रहा हूँ, इमेजिन कीजिए, थोड़ा दिमाग में सोचिए, जोर डालिए, बहुत मजा आएगा।
तो देखिए इतना तो आप लोगों को बता दिया। अब देखिए 7 से 10 तक आप लोगों का होमवर्क रहेगा और उसका संरचना सूत्र भी बनाना है। संरचना सूत्र मतलब इसका बनाया जाए 6 वाले का भी बना सकते हैं आप लोग, सबका बना सकते हैं आप लोग। एक एक बार एक एक त्रिबंध उपस्थित होगा, जरूर एक त्रिबंध ही उपस्थित होगा कार्बन कार्बन परमाणु के बीच, बाकी सबको हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, 4 को कंप्लीट कर दीजिए, तभी सभी यौगिक होंगे। ये भी यौगिक ही पाएंगे आप लोग, वो भी कौन सा, असंतृप्त। ये सभी असंतृप्त होते हैं और सभी यौगिक होते हैं क्योंकि सारे बंध भरे हैं। ये भी यौगिक होगा क्योंकि इसके भी बंध क्या है, भरे हुए हैं। अब देखिए अंतर देख लिया जाए। अंतर में बोला हूं ना CH2 का होता है। अब देखिए क्रमागत लिया जाता है। क्रमागत मतलब अगर क्रम से लिया जाता है, 4 लेंगे तो 5 लेंगे, तो 4 लिया जाए तो कितना है, 4 का नहीं 5 है, तो उल्टा घटाते हैं, 5 में से 4 घटाएंगे और 5 4 को ले रहे हैं तो C5H8 में से जब घटाएंगे किसको, C4H6 को, तो ध्यान से देखिए 5 में से 4 जा तो बचेगा ये वो कार्बन, 8 में से नहीं 6 में से 8 में से 6 चल जाए तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। देखिए CH2 का अंतर नहीं हो रहा है, कहीं से भी उठाइए। ऐसे ही अगर पीछे वाले भी में से चेक करेंगे तो सबका आएगा, सबका चेक कर लीजिएगा आप लोग। और देखिए CH4 का मैं ले रहा हूँ C2, 4 दूना 8 2 10, तो यहाँ पे नहीं, हाँ 2 ले रहा हूँ तो 2 दूना 4 4 2 6, C2H6 में से मैं CH4 को घटा रहा हूँ पहले एल्केन श्रेणी में का। देखिए 2 में से 1 जाए ये वो कार्बन, 6 में से 4 जाए फिर 2 बचेगा। देखिए इसमें भी एल्काइन, जो एल्केन श्रेणी है उसमें भी बच रहा है। तो ऐसे ही तीनों में भी आप निकाल सकते हैं, तो तीनों में आप लोगों को मिलेगा CH2 का ही अंतर। तो आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जब कम हाथ देखा तब स्क्रीनशॉट ले।